औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इस यूनिट नंबर 8 के प्रॉब्लम्स यानी एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अंदर किए जाएंगे, इसलिए आपने इस वीडियो लेक्चर से आखिर तक जुड़े रहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी बनी नजर आ रही है ना, इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। 8.1 इंग्लिश में स्टेटमेंट इसकी सुन लें। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 सेल्सियस। व्हाट इज द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब उर्दू के अंदर 8.1 एक बीकर में मौजूद पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री है। फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना होगा? तो पहले डाटा देखें, फिर फार्मूला और उसके बाद इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। सी यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल 50 सेल्सियस यानी 50 डिग्री है। फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है, फार्मूला है F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। तो ये यूं भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो इस फार्मूले के अंदर C की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास 50 है और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू 1.8 उसी तरह आ जाएगा। अब C है 50 उसकी जगह हम लिख देंगे, लिख दिया, प्लस 32 यानी 32। तो 1.8 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 18×5 90 90.0 यानी 90 ही आ जाता है, प्लस 32 90 और 32 को स्टूडेंट्स ऐड करें तो हमारे पास आता है 2, उसी तरह आ गया। 9 में 3 ऐड करें तो 12। तो इस तरह फ़ारेनहाइट के अंदर जो टेम्परेचर हमारे पास आ गया है 122 फ़ारेनहाइट स्केल है, यानी 122 फ़ारेनहाइट आ गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब 8.2 स्टेटमेंट सुन लें। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। उर्दू के अंदर उर्दू स्टेटमेंट कुछ यूं है, इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील कीजिए। तो फार्मूलाज जो इस्तेमाल होंगे, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32, यानी C बराबर है 5/9 ज़रब F माइनस 32 और K बराबर है, K इज इक्वल टू C प्लस 273, K बराबर है C जमा 273। तो फ़ारेनहाइट दे दिया गया है 98.6 फ़ारेनहाइट है, C मालूम करना है और K मालूम करना है। फार्मूलाज हमने लिख दिए हैं, अब बारी बारी में पुट करते हैं। पहले F की वैल्यू पुट करते हैं और C फाइंड करते हैं। तो हल के अंदर, सोल्यूशन के अंदर C इज इक्वल टू 5/9 उसी तरह आ गया। F की जगह हमारे पास 98.6 आ गया माइनस 32। तो पहले तो 98.6 में से 32 को जब माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाता है 66.6। तो C इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 66.6। अब 5 को 66.6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30 0, 6 5 30 और 3 33 हासिल, फिर 3 6 5 30 और 3, तो 333/9 आ गया। जब 333 को 9 पे डिवाइड करें, 9 3 दा 27, 6 रह गया और 9 7 दा 63। तो इस तरह C यानी सेल्सियस के अंदर हमारे पास
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन का है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस आ गया। अब हम केल्विन में भी फाइंड करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, केल्विन वाला भी फार्मूला ऊपर हमने लिख दिया, K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो K उसी तरह और C हमारा कितना आया है 37, वो पुट कर दिया 37 प्लस 273। दोनों को जो आप ऐड करते हैं 7 और 3 10 हो गया 0, 1 कैरी हुआ, 3 और 7 10 और 1 11 का 1 आ गया, 1 कैरी हुआ, और उसके बाद 2 और 1 3। तो इस तरह जो 37 सेल्सियस आया है या 98.6 फ़ारेनहाइट था, केल्विन के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हमारे पास आया है वो 310 केल्विन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। 8.3 है स्टेटमेंट सुन लें। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री। The thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 into 10 raised minus 5 per Kelvin। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट कुछ यूं है 8.3 की 2 मीटर लंबी एक एल्यूमिनियम की स्लाख को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है। स्लाख की लंबाई में इजाफा मालूम करें जबकि एल्यूमिनियम के तूली हरारती फैलाव के कोफिशिएंट की कीमत 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर केल्विन है। तो पहले डेटा देख लें। जो लेंथ है एल नॉट वो 2 मीटर, शुरू वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने के बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेंथ में जो इजाफा जिसको डेल्टा एल से लिखते हैं ये हमें फाइंड करना है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन तूली फैलाव की शरह का जो कांस्टेंट है उसकी कीमत है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर केल्विन। तो इसके लिए जो लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला इस्तेमाल होता है वो कुछ यूं है, डेल्टा एल बराबर है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे फाइंड करना है, ज़्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को माइनस किया जाएगा, डेल्टा टी फाइंड करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर जो अल्फा एल नॉट और डेल्टा टी की कीमत है पुट करते हुए हम इसको हल करेंगे। जी तो बच्चों पहले डेल्टा टी मालूम कर लेते हैं। टी माइनस टी नॉट, टी हमारे पास 20 है, टी नॉट 0 है, 20 में से 20 में से 0 माइनस करें तो 20, डेल्टा टी कितना आ गया है 20 आ गया है। अब डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा की जगह 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय उसके बाद एल नॉट की कीमत वो हमारे पास 2 मीटर है, पुट कर दी। डेल्टा टी अभी अभी हमने फाइंड किया है 20 है, वो भी लिख दिए। अब 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है 5 हो जाता है। 5 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो गया। 100 इंटू 10 की पावर माइनस 5। फिर सुन लें 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 5 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 5 100 हो गया, 100 उसी तरह लिख दिया और ये 10 की पावर माइनस 5। अब 100 जो है ना ये 10 की पावर 2 बन जाता है, तो 10 की पावर 2 माइनस 5 ये आ जाएगा 10 की पावर 3। डेल्टा एल कितना आ गया है 10 की पावर माइनस 3 आ गया है। अब हम इसको ओवर में ले चलते हैं, आगे हमने लिख दिया 1/10 की पावर 3 मीटर। इसको मजीद सिंपल करते हैं और फिर सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। जी तो बेटा डेल्टा एल उसी तरह ये 1/10 की पावर 3 1 उसी तरह लिख दिया, 10 की पावर 3 यानी 1000 बन गया। ये मीटर है और साथ 100 से मल्टीप्लाई करके हमने सेंटीमीटर बना दिया। ये 2 से कैंसिल हो जाएंगी, 1/10 रह जाएगा, या दूसरे लफ्जों में 100 को 1000 पे डिवाइड करें तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। और यही जो 2 मीटर का बार था ना, 2 मीटर की वायर थी एल्यूमिनियम की, उसकी जो रॉड था उसकी लंबाई में इजाफा कितना हुआ है 0.1 सेंटीमीटर हुआ है। 8.4 इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट सुन ले। अ बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर एट 15 सेल्सियस स्केल, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर केल्विन। अब उर्दू के अंदर भी एक गुब्बारे में
15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.2 क्यूबिक मीटर हवा मौजूद है। इसका वॉल्यूम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मालूम कीजिए, जबकि हवा के वॉल्यूम में हरारती फैलाव के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की कीमत 3.67 ज़रब 10 की पावर -3 पर केल्विन है। तो डाटा देख लें और फार्मूला देख लें। वी नॉट शुरू वाला जो उसका वॉल्यूम है 1.2 क्यूबिक मीटर है। इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा जो है 3.67 इंटू 10 की पावर -3 केल्विन है। वी हमने फाइनल वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स डेल्टा टी मालूम कर लेते हैं। डेल्टा टी बराबर है टी माइनस टी नॉट। टी 40 है, टी नॉट 15 है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 20 आ जाएगा। तो इस 20 को इस्तेमाल करेंगे तो डेल्टा टी कितना हमारे पास आ जाता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि डेल्टा टी बराबर है टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 40 माइनस 15 डेल्टा टी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। V इज इक्वल टू वी नॉट की कीमत है जो इनिशियल वॉल्यूम था हमारा 1.2 इंटू ये 1 उसी तरह प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू 3.67 इंटू 10 की पावर -3 आ गया इंटू डेल्टा टी हमारा 25 आया। तो अब हम 1 को फिर उसी तरह लिखेंगे, 1.2 फिर उसी तरह लिख दिया। स्टूडेंट्स 3.67 को 25 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 91.75 इंटू 10 रेज -3। अब ये जो पावर -3 है इसको आम नोटेशन में लेके चलते हैं। पॉइंट अपनी जगह से 3 दर्जे लेफ्ट को मूव कर जाएगा इस तरह। v इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 प्लस ये पॉइंट इधर जाएगा तो 0.09175 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 1.09175। अंदर क्या आ गया 1 और 0.09175 को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने से ये आ गया 1.09175 और बाहर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1.2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 1.2 को हमने 1.09175 से मल्टीप्लाई किया है कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए, तो इस तरह जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ गया वो है 1.31 क्यूबिक मीटर। और यही इस क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल नंबर 8.4 का करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। डियर स्टूडेंट 8.5 इंग्लिश स्टेटमेंट सुन ले। How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 डिग्री सेंटीग्रेड to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उर्दू के अंदर भी सुन ले। 0.5 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार होगी। तो सबसे पहले डाटा मास कितना है वाटर का, पानी का मास कितना है 0.5 किलोग्राम है केजी। इनिशियल टेम्परेचर शुरू वाला टेम्परेचर T1 कह दिया ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइनल टेम्परेचर वो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। वो हमने लिख दी, ये ज़बानी भी आपको याद होनी चाहिए। तो डेल्टा क्यू हीट की मिकदार हमने मालूम करनी है। फार्मूला सुन लें। डेल्टा क्यू बराबर है एम सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो पानी जज़ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एम पानी का मास है, सी हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पानी की, और डेल्टा टी टेम्परेचर का फ़र्क है। तो सबसे पहले हम डेल्टा टी मालूम कर लें। डेल्टा टी इक्वल है T2 माइनस T1। डेल्टा टी T2 है 65, T1 है 10, माइनस किया तो डेल्टा टी हमारे पास 55 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो ये सारा डाटा, ये फार्मूला और डेल्टा टी इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं। जी तो बच्चों फार्मूला क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करते हैं डेल्टा क्यू इसी तरह। एम हमारे पास 0.5 है, लिख दिया। सी की वैल्यू 4200 है, ये भी लिख दी। और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी 55 है।
पहले 0.5 यानी ये हाफ है, इसको 4200 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2100 आ गया। और 55 उसी तरह 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो उसी तरह आ जाएंगी। 21 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1155 आ गया। इस तरह जो टोटल हमारा आंसर आया है 1,15,500 जूल आ गया है। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो 0.5 किलोग्राम के वाटर को उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए दरकार होती है। और यही हमारा यानी 1,15,500 1,15,500 जूल हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। 8.6 स्टेटमेंट इन इंग्लिश। An electric heater supplies heat at the rate of 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 grams of water from 20 degree centigrade to 90 degree centigrade? अब उर्दू में भी सुन लें। एक इलेक्ट्रिक हीटर 1000 जूल पर सेकंड की शरह से हरारत मुहैया करता है। 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो टाइम मालूम करना है। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? Q ओवर T, यानी हीट के बहाव की शरह Q बटे T बराबर है 1000 जूल पर सेकंड। मास कितना है? 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 200 को 1000 पे डिवाइड किया और किलोग्राम हो गया। इस तरह मास हमारे पास आ गया जी m इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। T1 इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो लिखते हैं, इसके बाद टेम्परेचर का डिफरेंस भी मालूम करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर टाइम हमने मालूम करना है, डेल्टा टी भी साथ ही मालूम कर लें। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 यहाँ 90 डिग्री है और T1 20 डिग्री है। इस तरह डेल्टा टी इज इक्वल टू 90 माइनस 20 70 डिग्री आ गया। तो इस सारे डाटा को और टेम्परेचर डिफरेंस को इस्तेमाल करते हुए हम टी की कीमत मालूम करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हीट का फार्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। चूंकि हमारे पास वैल्यू क्यू ओवर टी की है तो दोनों तरफ टी पे डिवाइड करते हैं। डेल्टा क्यू ओवर टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ओवर टी। डेल्टा क्यू और टी की वैल्यू कितनी है? 1000 जूल पर सेकंड है, हमने लिख दिया 1000 जूल पर सेकंड। मास हमारे पास 0.2 किलोग्राम है, लिख दिया। सी पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो 4200 है और उसके बाद डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास 70 आया है डिवाइडेड बाय टी। तो चूंकि टी हमने मालूम करना है, टी को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और 1000 को इधर ले आते हैं। हमने लिख दिया टी इज इक्वल टू 0.2 को 4200 और फिर 70 से जब इनको ऊपर मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास आ गया 58,800 और ये 1000 इधर आके डिवाइड कर गया और टी दूसरी तरफ चला गया। तो टी इज इक्वल टू जब 58,800 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 588 को 10 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 58.8। इस तरह टाइम हमारे पास जो आ गया है 58.8 सेकंड आ गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि 8.7 है। इंग्लिश में इसकी स्टेटमेंट सुन लें जी। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 joule of heat. Latent heat of fusion of ice is 3,36,000 joule पर किलोग्राम। तो बर्फ की जो फ्यूजन की हीट है वो 3,36,000 जूल पर किलोग्राम है। उर्दू के अंदर भी सुन ले, 50,000 जूल हरारत मुहैया करने से कितनी बर्फ पिघलेगी, अमाउंट ऑफ आइस मालूम करनी है। जबकि बर्फ पिघलाव की मख्फी हरारत 3,36,000 जूल पर किलोग्राम है। तो सबसे पहले डाटा बनाते हैं, फिर फार्मूला लिखते हुए इसको हल कर देते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डेल्टा क्यू एफ यानी
जो आइस के लिए है अमाउंट ऑफ हीट 50,000 जूल। HF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये 3,36,000 जूल पर किलोग्राम है। मास, आइस का मास मालूम करना है, m लिख दिया हमने। तो फार्मूला डेल्टा QF इज इक्वल टू HF मल्टीप्लाइड बाय m, या m इज मल्टीप्लाइड बाय HF। तो डेल्टा Q की जगह 50,000 इज इक्वल टू 33,6,000 मल्टीप्लाइड बाय m। m हमने फाइंड करना है। ये 3,36,000 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, दूसरी तरफ जाके 50,000 को डिवाइड कर देगा। तो इस तरह m इज इक्वल टू 50,000 ओवर 33,6,000 जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 0.1488 किलोग्राम। इसको राउंड करते हैं तो हमने राउंड किया, ये 8 खत्म करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह मास इज इक्वल टू 0.149 किलोग्राम। इसको ग्राम्स में चेंज करते हैं, किलोग्राम की जगह 1000 लिखते हैं। 0.149 मल्टीप्लाइड बाय 1000, जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास मास ग्राम्स के अंदर आ जाता है 149 ग्राम। और यही इसका करेक्ट आंसर है। आपकी बुक में कुछ 150 लिखा हुआ है, लेकिन जो आया है वही लिखा जाना है। तो हमने जो यहाँ मास मालूम किया है इसका वो 149 ग्राम है, और यही इसका फिर करेक्ट आंसर है। 8.8 इंग्लिश स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उर्दू के अंदर भी स्टेटमेंट सुन लें। -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मौजूद 100 ग्राम बर्फ को पिघलाकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी में तब्दील करने के लिए दरकार हरारत की मिकदार मालूम कीजिए, जबकि बर्फ की हरारत मखसूसा यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। पानी की हरारत मखसूसा यानी पानी की हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, और बर्फ के पिघलाव की मख्फी हरारत 3,36,000 जूल पर किलोग्राम है। तो सबसे पहले डाटा बनाया जाएगा और उसके बाद फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, डाटा कुछ यूं है। बर्फ का मास m 100 ग्राम है। 100 को 1000 पे 1000 पे डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज किया तो ये 0.1 किलोग्राम, क्योंकि जब ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करना होता है तो 1000 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बर्फ़ की हरारत मखसूसा, बर्फ़ की स्पेसिफिक हीट C1 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। C2 पानी की हरारत मखसूसा 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। बर्फ़ का जो इनिशियल टेम्परेचर है, इब्तदाई टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का आखिरी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 3,36,000 जूल पर किलोग्राम है। तो हरारत की मिकदार यानी क्यों हमने फाइंड करनी है, ये था हमारा डाटा। अब फार्मूलाज और हल की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दो फार्मूलाज यहाँ इस्तेमाल होंगे हीट के लिए। डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट है, M मास है, C हीट कैपेसिटी है यानी स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। दूसरा फार्मूला डेल्टा Q इज इक्वल टू M मास है और HF हीट ऑफ फ्यूजन है। तो देखें, पहला स्टेप -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ में चेंज करना है, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, कितनी हीट बर्फ़ जज़ब करेगी, और -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ में चेंज होगी। इसको हमने डेल्टा Q1 का नाम दे दिया। डेल्टा Q1 है MC1 डेल्टा T। वैल्यूज़ पुट करते हैं। मास हमने मालूम कर रखा है, किलोग्राम्स के अंदर कितना है, 0.1 किलोग्राम है, और बर्फ़ की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, वो हमने पुट कर दी है। अब टेम्परेचर T2 - T1, तो T2 0 है और माइनस इंटू T1 है
-10। तो 0.1 जो है 2100 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 210 यानी 210 आ गया। अब 0 माइनस और माइनस प्लस 10 रह गए तो ये 10 आ गया। इस तरह डेल्टा Q1 इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाता है 2100 जूल। ये 10 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ ने 2100 जूल हीट एब्जॉर्व की है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में ही चेंज हो गई है, यानी डेल्टा Q1 हमारे पास 2100 जूल आ गया है। आगे दूसरा स्टेप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चेंज करना है। तो ये स्टेट चेंज होगी, इसको कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेल्टा Q2 बराबर है m ज़रब HF। मास जो है वही है 0.1 किलोग्राम, जबकि हीट ऑफ फ्यूजन जो बर्फ की है वो है 3,36,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा। इस तरह डेल्टा Q आ गया है 33,600 जूल। तो इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चेंज करेंगे। तीसरा स्टेप है, अब पानी किस पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसको कहाँ लेके जाना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तीसरा स्टेप, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो हीट दरकार होगी उसको हम डेल्टा Q3 का नाम देते हैं, और डेल्टा Q3 इज इक्वल टू mc2 डेल्टा T वाले फार्मूले से मालूम करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, डेल्टा Q3 इज इक्वल टू mc2 डेल्टा T। मास वही है 0.1 किलोग्राम। पानी की जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, वो 4200 है इनटू ये फिर वही T2 माइनस T1। अब T2 10 है और T1 0 है, तो 10 माइनस 0। 0.1 को 4200 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। डेल्टा Q इज इक्वल टू 420। 10 माइनस 0 10 ही आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा Q3 आ गया है 4200 जूल। ये वो हीट है जिसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चेंज कर दिया है। तो अब 3 तरह की हीट आई है। तो पहली हीट थी -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में चेंज किया, डेल्टा Q1 कहा। फिर डेल्टा Q2 क्या था, हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चेंज किया, डेल्टा Q2। और फिर डेल्टा Q3 था 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चेंज किया। तो इस तरह टोटल हीट को हमने QT लिख दिया, ये बराबर है डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3। तो डेल्टा Q1 कितना आया था, 2100 जूल। डेल्टा Q2 कितना आया था, ये आया था 33,600 जूल। और डेल्टा Q3 अभी अभी जो हमने फाइंड किया है 4200 जूल है। जब सब को हमने ऐड किया है तो टोटल हीट जिसने -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चेंज कर दिया है, ये टोटल हीट आई है 39,900 जूल, यानी 39,900 जूल हीट चाहिए हुई है 0.1 किलोग्राम -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में चेंज करने के लिए। 8.9 English statements only. How much heat is required to change 100 gram of water at 100 degree centigrade into steam? Latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10 raised 6 joule per kilogram. अब उर्दू के अंदर 8.9 100 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि पानी की वेपोरेशन की मख्फी हरारत
36,000 जूल पर किलोग्राम है। तो पहले डेटा देख लें और उसके बाद फार्मूलाज और हल। मास कितना है, 100 ग्राम है, तो 100 को 1000 पे डिवाइड किया तो ये किलोग्राम बन गया। इस तरह ये 0.1 किलोग्राम आ गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है पानी के लिए 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। हमने अमाउंट ऑफ हीट मालूम करनी है जो 100 ग्राम पानी को वेपर्स में यानी स्टीम में चेंज कर देगी, तो डेल्टा क्यू वी का नाम दे दिया। तो अब फार्मूला देखें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय एच वी। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, एम मास है और एच वी हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू मास कितना 0.1 किलोग्राम और हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर 2.26 इंटू 10⁶ है। इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी, तो 1/10 2.26 इंटू 10 की पावर 6 लिख दिया। अब आगे डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू 2.26 इंटू ये 10 की पावर 6 पहले है और ये जो बटे में 10 था इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो गई, तो पावर माइनस करें तो इस तरह डेल्टा क्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 जूल आ गई है और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। 8.10 लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस लेक्चर। इंग्लिश स्टेटमेंट सुन ले। Find the temperature of water after passing 5 gram of steam at 100 degree centigrade through 500 gram of water at 10 degree centigrade। उर्दू के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मौजूद 500 ग्राम पानी में से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम भाप गुजारने के बाद पानी का टेम्परेचर मालूम कीजिए, जबकि पानी की हरारत मखसूसा 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है और पानी की वेपोरेशन की मख्फी हरारत 2.26 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम है। तो सबसे पहले डाटा बनाएंगे और उसके बाद फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इसको हल करेंगे। तो डाटा देख ले। M1 भाप का मास है और ये 5 ग्राम है, तो किलोग्राम में चेंज करेंगे। 5 को 1000 पे तकसीम किया, डिवाइड किया और 7 किलोग्राम लिख दिया। जब 5 को 1000 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.005 किलोग्राम। तो दूसरा पॉइंट T1 भाप का टेम्परेचर, स्टीम का टेम्परेचर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता है और 100 ही है, तो लिख दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वो पानी जिसको हीट मिलेगी और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका मौजूदा टेम्परेचर यानी ठंडे पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। M2 पानी का मास 500 ग्राम है। इस 500 ग्राम को भी 500 ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज किया। 500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, जब डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 किलोग्राम आ जाता है। पानी की स्पेसिफिक हीट, पानी की हरारत मखसूसा 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, जबकि हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। पानी का लास्ट टेम्परेचर जो है ये हमने फाइंड करना है, तो डाटा हमने बना लिया। अब फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे और स्टेप वाइज के जो है पानी के टेम्परेचर में कितना इजाफा होता है और भाप यानी स्टीम के टेम्परेचर में कितनी कमी होती है, तो फार्मूला है थर्मल इक्विलिब्रियम का, उसको इस्तेमाल करते हुए इसको हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फार्मूलाज यहाँ इस्तेमाल होंगे, Q1 M1 ज़रब HV यानी मास और HV हीट ऑफ वेपोराइजेशन, Q2 M1C डेल्टा T मास है, हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। Q3 M2C डेल्टा T, ये वही फार्मूला है लेकिन ये दूसरे लिक्विड के लिए जिसका मास
500 ग्राम है। तो सबसे पहले जो स्टीम है, भाप है, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कितनी हीट खारिज करती है और उसका टेम्परेचर कम होता है, उसको हमने Q1 का नाम दे दिया है और लिख भी दिया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप यानी स्टीम की खारिज करता हरारत M1 ज़रब HV, मास कितना था 0.005 मल्टीप्लाइड बाय HV, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। तो Q1 उसी तरह जब 0.05 को 2.26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.0113 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। तो जब पॉइंट को अपनी जगह से 6 नंबर्स दाईं तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाता है 11,300। यूं कह लें ये एक के साथ 6 सिफरें लगाएं और 0.0113 से मल्टीप्लाई कर दें तो Q1 हमारे पास जो हीट आएगी वो 11,300 जूल आ जाएगी। ये स्टीम ने हीट खारिज की है। नंबर 2 Q2 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पहले स्टीम थी अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बन चुका है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की खारिज करता हरारत, इसका फार्मूला Q2 इज इक्वल टू M1C डेल्टा टी। Q2 इज इक्वल टू M1C डेल्टा टी। तो दो जगहों पे हरारत खारिज हो रही है। पहले स्टीम जो हीट खारिज करती है Q1 कहा, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जो हीट खारिज करेगा उसको Q2 का नाम दिया। तो Q1 हमने मालूम कर लिया 11,300। अब Q2 मालूम करते हैं जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों Q2 इज इक्वल टू M1C डेल्टा टी। मास कितना है Q2 इज इक्वल टू मास 0.05 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है 4,200 और डेल्टा टी ज़्यादा टेम्परेचर से कम माइनस करेंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर है और जो पानी का नया टेम्परेचर बनना है T वो कम है, इसलिए हमने 100 माइनस T लिख दिया। तो 0.005 को जब 4,200 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 आ गया। 21 इंटू 100 माइनस T, 100 माइनस T। अब 21 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। Q2 इज इक्वल टू 21 जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2100 आ गया, माइनस 21 जब T से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 21T आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर जो है 2 का नाम दे दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 भी पहले हम कह चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने Q1 मालूम किया, वो 11,300 जूल आया है। अब तो इक्वेशन 2 जो हमारे पास आई है Q2 इज इक्वल टू 2100 यानी 2100 माइनस 21T। अब तीसरा स्टेप, ठंडे पानी की जज़ब करता हरारत। ये वो पानी है जिसने हीट को एब्जॉर्व किया है, इसको हमने Q3 का नाम दे दिया। Q3 इज इक्वल टू M2C डेल्टा टी। दूसरा मास कितना था, ये 0.5 किलोग्राम आया है, ये 500 ग्राम था। तो Q3 इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय C स्पेसिफिक हीट, वही 4,200 है। अब ज़्यादा टेम्परेचर T है और कम कितना है 10 है, तो हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वो पानी इस्तेमाल किया जिसका मास 500 ग्राम था। तो मास 0.5 किलोग्राम हो गया और स्पेसिफिक हीट 4,200 T माइनस 10। अब 0.5 को 4,200 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2,100 आ गया इंटू T माइनस 10। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह। Q3 इज इक्वल टू 2,100T माइनस, जब 2100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21,000 आ गया है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया और ये Q3 है। अब बाय द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर। बढ़ते हैं तो चले आखिरी तो ये स्टूडेंट्स मुबादला हरारत के कानून से फ्रॉम द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम सुन ले, ठंडे जिस्म की जज़ब करदा हरारत, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू गर्म जिस्म की खारिज करदा द हीट रिलीज्ड बाय हॉट बॉडी, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मल ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर फाइंड करेंगे
जी, तो ठंडे जिस्म की जज़ब करदा हरारत, गर्म जिस्म की खारिज करदा हरारत। दर्ज बाला मसावात यानी इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से Q1, Q2 और Q3 की जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, Q3 ये ठंडे जिस्म की जज़ब करदा हरारत है, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये Q1 और Q2 गर्म जिस्म यानी स्टीम और गर्म पानी की खारिज करदा हीट है। तो Q1 कितना था 2100T माइनस 21,000 इज इक्वल टू Q1 कितना आया था 11,300 प्लस Q2 कितना आया था 2100 माइनस 21T। तो T को एक तरफ करते हैं, ये लेफ्ट साइड पे 2100T मौजूद है, जबकि राइट साइड से 21T को लेफ्ट साइड पे ले आए, आके प्लस हो गया। राइट साइड पे 11,300 पहले ही मौजूद था और लेफ्ट साइड से 21,000 जो माइनस था राइट साइड पे आके ये जमा का हो गया है। अब 2100 प्लस 21 को जब हमने ऐड किया तो ये 2121 2121T आ गया। दूसरी तरफ 34,400 34,400 इन दोनों को जमा करने से आ गया। अब ये जो लेफ्ट साइड पे 2121 T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके 34,400 को डिवाइड कर जाएगा। तो T इज इक्वल टू 34,400 डिवाइडेड बाय 2121 यानी 2121। तो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर फाइनल जो पानी का टेम्परेचर है ये 16.21 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 16.21 सेंटीग्रेड आ जाता है और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।